Dear students of class 5th, today we are continuing your chapter 8 of computer more on internet. अभी तक हमने आपको इस लेसन में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती हैं, फैसिलिटीज़ ऑफ ईमेल, ईमेल के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, ईमेल एड्रेस क्या होता है। इसके बाद है आपका क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफर ईमेल अकाउंट फॉर फ्री और में चार्ज मनी फॉर देम। लेट अस रजिस्टर फॉर फ्री ईमेल आईडी इन www.gmail.com। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, फ्री ईमेल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं या कुछ मनी चार्ज करते हैं। अभी हम इसमें आपको बताएंगे कि www.gmail.com यानी जीमेल में अपना हम ईमेल अकाउंट कैसे खोलते हैं। जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे yahoo.com, gmail.com, redifmail.com, hotmail.com। इसमें बताएंगे हम आपको कि gmail.com में अपना ईमेल आईडी हम कैसे क्रिएट करते हैं। टाइप द वेबसाइट एड्रेस www.gmail.com इन एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र। ब्राउज़र में जाके एड्रेस बार के अंदर हमें www.gmail.com को टाइप करना है। प्रेस एंटर की को प्रेस करना है। क्लिक क्रिएट अकाउंट, वहाँ पे जाके हमें क्लिक क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर्स, फिल इन द फील्ड्स लाइक योर यूज़र नेम, पासवर्ड एट्सेट्रा टू क्रिएट योर ईमेल अकाउंट। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा उसमें आपको अपना नाम भरना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अपना यूज़र नेम, आपको ईमेल आईडी पे यूज़र नेम क्या चाहिए वो भरना है। उसके बाद आपको उसका जैसे आप उसको आपका ईमेल अकाउंट एक्सेप्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद क्या है आपका क्लिक द नेक्स्ट स्टेप बटन टू सबमिट योर फॉर्म। अपनी जब इंफॉर्मेशन आप भर देंगे, ठीक है, उसको आप सेव कर देंगे। आपको जो पासवर्ड चाहिए वो भी आप उसमें लिख देंगे तो आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा। इफ़ ऑल द एंटायर एंट्रीज आर करेक्टली योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। मतलब जो भी आपने एंट्रीज की हैं इसके अंदर अगर वो करेक्ट हैं तो जो जीमेल अकाउंट है आपका वो एक्सेप्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपका जीमेल अकाउंट, आपका ईमेल आईडी जो आपने बनाया है वो बन चुका है। इसके बाद क्या है आपका यूजिंग एन ईमेल अकाउंट। अब ईमेल अकाउंट आपका खुल गया है, आपको इसको यूज़ कैसे करना है। ओपन द वेबसाइट इन विच यू हैव योर अकाउंट। सबसे पहले जाके आपने उस वेबसाइट को खोलना है जिसमें आपने ईमेल अकाउंट बनाया है। जीमेल में बनाया है तो जीमेल को खोलना है, याहू में बनाया है तो याहू खोलना है, रेडिफ मेल में बनाया है तो रेडिफ खोलना है। एंटर योर यूज़र नेम, जो आपका ईमेल आईडी है उसको वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एंड पासवर्ड इन एप्रोप्रिएट बॉक्सेस, और आपको वहाँ पे उसका पासवर्ड भी लिखना पड़ेगा जो आपको मिला है। क्लिक साइन इन बटन, उसके बाद आपको साइन इन का बटन प्रेस करना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी खुल जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये विंडो खुलेगी, इसमें आपको अपना यूज़र नेम देना है, ठीक है। यूज़र नेम के बाद आपको जैसे जब नेक्स्ट का बटन प्रेस करोगे यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ये पासवर्ड जो भी आप लिखोगे इसमें जो है ये इस कोड के अंदर आएगा। अगर आपका पासवर्ड ABC है तो इसमें ABC लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे आप A का बटन प्रेस करोगे इस पर एक स्टार आ जाएगा, B का करोगे फिर दूसरा स्टार आ जाएगा, C का करोगे फिर तीसरा स्टार आ जाएगा। इसका ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आप पासवर्ड उसमें डाल रहे हैं अगर आपके पास कोई बैठा हुआ है तो आपका पासवर्ड वो कॉपी ना कर सके। ये टॉप सीक्रेट होता है। उसके बाद है रीडिंग एंड ईमेल। अब आपने ईमेल अकाउंट खोल लिया, सबसे पहले आप जाइए इनबॉक्स पे। इनबॉक्स में क्या होता है, अगर किसी ने भी आपको ईमेल करी है तो वो आपकी ईमेल उस बॉक्स के अंदर रिसीव होंगी। जिससे आपको बोल्ड लेटर में दिखाया हुआ है ऐसी वो ईमेल आपको बोल्ड में देखिए। इसका मतलब है कि आपने वो ईमेल अभी तक खोल कर नहीं देखी है। जैसे आप उस ईमेल को खोल के पढ़ेंगे और फिर वो नॉर्मल लेटर्स के अंदर आ जाएगी आपकी। क्लिक
इनबॉक्स ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैन, लेफ्ट साइड में जाके आपने इनबॉक्स को खोलना है। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड मेल टू ओपन इट, फिर आपने उस रिक्वायर्ड मेल पे जाना है जो आपने खोल के देखनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये इनबॉक्स दिखाया हुआ है, देखो इनबॉक्स में देखो आगे 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स एक नया मैसेज इसके अंदर आया हुआ है। ये देखो हाईलाइटेड है, ये बाकी हाईलाइटेड नहीं है, मीन्स वो दोनों मैसेज पढ़े जा चुकी हैं। जैसे ही आप इस मैसेज को पढ़ लोगे वो भी आपका इस तरह से हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर। इसके बाद आपका है कंपोजिंग ईमेल की ईमेल कैसे लिखते हैं। क्लिक द कंपोज बटन ऑन द लेफ्ट पैन, लेफ्ट पैन पे जाके आपको ये कंपोज का बटन प्रेस करना है। एंटर द रिसीवर ईमेल आईडी इन टू फील्ड, टू फील्ड में जाके आपको जिसको आपने भेजना है उसका ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको लिखना है। एंटर द सब्जेक्ट ऑफ द मेल इन सब्जेक्ट फील्ड, सब्जेक्ट में जाके आपको उस सब्जेक्ट के बारे में लिखना है कि आप उसको किस बारे में ईमेल कर रहे हो। टाइप द कंटेंट ऑफ योर मैसेज, उसके बाद अपना मैसेज टाइप करना है आपको। क्लिक द सेंड बटन, उसके बाद आपको सेंड बटन को प्रेस करना है। ठीक, इसके बाद आपका है ये देखो ये विंडो खुली हुई है, इस तरह की विंडो खुल जाएगी जब आप ईमेल को लिखोगे। यहाँ 2 में आपको उसका ईमेल एड्रेस डालना है जिसको आपको ईमेल भेजनी है। सब्जेक्ट में आप उसको किस लिए ईमेल कर रहे हैं वो लिखना है, और यहाँ पे आपको मैटर लिखना है, आप क्या लिख रहे हैं। उसके बाद ये सेंड का बटन दबाना है तो ईमेल जो है वो आपके कंप्यूटर से चली जाएगी। इसके बाद है साइन आउट लॉग आउट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई ईमेल अकाउंट खोला हुआ है, काम करने के बाद आप उसको लॉग आउट करना है, नहीं तो आपके बाद जो भी पर्सन उस कंप्यूटर पे काम करने के लिए आएगा उसको आपकी ईमेल आईडी खुली मिलेगी तो उसका मिसयूज़ कर सकता है। साइन आउट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉग आउट, साइन आउट को क्या बोलते हैं हम, लॉग आउट भी बोलते हैं। इन सम ईमेल प्रोग्राम, किसी ईमेल प्रोग्राम में इसको लॉग आउट बोलते हैं या किसी ईमेल अकाउंट में इसको साइन आउट बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है कि ईमेल को हमें काम करने के बाद बंद करना है। क्लिक गूगल अकाउंट बटन, गूगल अकाउंट बटन पे क्लिक करना है हमारे को। क्लिक साइन आउट ऑप्शन, फिर साइन आउट ऑप्शन में जाके हमें इसको क्लोज़ करना है। तो जैसे आप इस पर क्लोज़ करोगे आपका ईमेल जो अकाउंट है वो काम करने के बाद बंद हो जाएगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि ईमेल अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको अभी कंप्यूटर में दिखाता हूँ कि ईमेल अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आप वेब ब्राउज़र में जाके आप यहाँ पे कौन कौन से हमारे रेडिफ मेल है, याहू है, जीमेल है, हॉटमेल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम इसमें रेडिफ मेल में ईमेल आईडी कैसे खोलेंगे वो टाइप करेंगे। अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता है ईमेल प्रोवाइडर का, खाली आप ईमेल प्रोवाइडर का यहाँ पे नाम डाल के भी सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रेडिफ मेल, ठीक, रेडिफ मेल डाल के मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये आ गया rediffmail.com। इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक विंडो दिखाई देगी यहाँ पे rediffmail.com की। इसमें जाके राइट कॉर्नर में ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्रिएट अकाउंट, मैं जाके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा ये एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक, जिसके अंदर मैं अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने रमेश कुमार, ठीक। उसके बाद मैं जो नाम चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिखूँगा नेक्स्ट, उसमें जाके आप जो नाम लिख रहे हो कैपिटल लेटर में, लेकिन जो आपका ईमेल आईडी होता है उसमें सारे के सारे लेटर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा रमेश, और बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, रमेश कुमार। अब मैं अवेलेबिलिटी चेक करूँगा। अवेलेबिलिटी मीन्स कि इस ईमेल एड्रेस की कोई किसी ने ईमेल तो नहीं बना रखी, इस नाम से किसी ने और कोई ईमेल क्रिएट तो नहीं कर रखी है। चेक अवेलेबिलिटी करूँगा मैं तो ये अवेलेबिलिटी देख के बता रहा है सॉरी आईडी ऑफ यू आर लुकिंग इज ऑलरेडी देख रहे हैं, मतलब इस नाम से ऑलरेडी एक आईडी बनी हुई है। ये आपको सजेशन भी दे रहा है, अगर आप ये वाली आईडी खोलना चाहते हो इस नाम से तो ये खोल सकते हो। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक। अब मैंने बोल दिया
चेक अवेलेबिलिटी। एक बार दोबारा ये कह रहा है कि आप इस नाम से ईमेल आईडी खोल सकते हो, तो मैं यहाँ पे डाल के .17 दोबारा चेक अवेलेबिलिटी। ठीक, मतलब ये ईमेल आईडी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप करेंगे। अगर आप पासवर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो भी उसको एक्सेप्ट करेगा, कैपिटल में लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर आता है। स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से हमारे, जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड पर कहीं भी @ लिखा होता है, डॉलर का साइन होता है, वो एक जरूर आएगा, और प्लस नंबर 1 2 3 4 एक वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी है साइड में आपको, ये पासवर्ड में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक, आप इसमें से रीड करके अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। इसमें पासवर्ड दोबारा 2 बार डाला जाता है आपका। अगर पहले से ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है, कभी आप किसी पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आपका उस पर जाके आप उसको दोबारा खोल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी डालना पड़ता है इसके अंदर आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मेल है कि फीमेल है, कंट्री कौन सी है, सिटी कौन सी है। उसके बाद जैसे आप इसको सेव करोगे आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप अगर ईमेल आईडी खुलने के बाद अगर आपको किसी को ईमेल भेजनी है तो कैसे भेजी जाती है, साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगी आपके पास। आपका जो ईमेल आईडी क्रिएट हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे मेरा एक ईमेल आईडी मेरे पास बना हुआ है, ये मैं इसका एड्रेस मैंने यहाँ पे ये टाइप कर देता हूँ। ठीक, इसके बाद पासवर्ड जो भी है आपका, जो भी आप कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हो वो आपको पासवर्ड नहीं दिखाता, उसकी जगह खाली *** दिखाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के सामने अपना ईमेल आईडी खोल रहे हैं तो आपका पासवर्ड वो ना देख पाए और किसी को ना बता पाए, इसका गलत यूज़ ना कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पासवर्ड जो हमने टाइप किया था वो हमें याद होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में है तो कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल में है तो इसमें स्मॉल में लिखना है। अगर पासवर्ड गलत डाल दोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मैंने इसमें एंटर कर दिया इसका पासवर्ड। अभी थोड़ी देर में ये अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। ये देखो, ये फर्स्ट विंडो है आपकी जो आपको अभी आपके कंप्यूटर पे दिखाई दे रही है। ठीक, ये है आपकी रेडिफ मेल की फर्स्ट विंडो। ठीक, इसमें जो जितने हैं आपके ये वाले ये आपको दिखाई दे रहे हैं अभी ये हाईलाइटेड, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने इसको खोल के नहीं देखा है। जैसे मैं पहला खोल के देख रहा हूँ, ये वाला फेसबुक जिस पे लिखा हुआ है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरा जो मैसेज जो आया है मेरे पास ये मेरे कंप्यूटर पे खुल जाएगा। ठीक, इस तरह से हम इनबॉक्स में आए हुए मैसेज को देख सकते हैं। अब मैं इसको बैक कर रहा हूँ, बैक टू इनबॉक्स। जब तक मैंने इस मैसेज को नहीं खोला था तो हाईलाइटेड था, अब ये नॉर्मल फ़ॉन्ट के अंदर आ गया। इसको मैंने पढ़ लिया है इसलिए। देखो कई मेल इसके अंदर देखो, सबसे पहले ये लिखा हुआ इनबॉक्स, कहीं पे यहाँ पे राइट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जो मेल लिखना है तो कई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आता है कंपोज। ठीक है, कंपोज का मतलब भी वही होता है कि मेल लिखना, और राइट मेल का मतलब भी वही सेम होता है कि हमें मेल लिखना है। जैसे मैं राइट मेल पे क्लिक करूँगा इस पर एक विंडो क्रिएट हो जाएगी हमारी। ठीक, सबसे पहले लिखा हुआ है टू के अंदर जाके आपको उसका ईमेल एड्रेस टाइप करना है जिसको आपको मेल भेजनी है। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दी। ऑलरेडी मेरी एड्रेस बुक में सेव्ड थी इसलिए नाम डालते ही ईमेल आईडी अपने आप आ गई। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट कि मैं किस लिए मेल लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट मेल। ठीक, इसके बाद सीसी का मतलब ये है कि और किसी को कॉपी अगर भेजना चाहते हो तो। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कॉपी, मीन जिसका भी एड्रेस आप इसके अंदर डालोगे, ऊपर जो आपने एड्रेस डाले हैं ये उनके पास उनको पता नहीं चलेगा कि आपने इसको बीसीसी में किसी और को भी डाला हुआ है। इस पर आप कितने भी एड्रेस चाहो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, जितने भी एड्रेस चाहो। ठीक है, जितने भी एड्रेस चाहो आप इसमें
टाइप कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मल्टीपल एड्रेस टाइप करके आप मल्टीपल लोगों को अपना मैसेज भेज सकते हो। मैसेज भेजने के बाद ये है आपका सब्जेक्ट एरिया, मीन जो भी मैसेज लिखना है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाउ आर यू, ठीक है, दिस इज मेल, दिस इज मेल, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैसेज लिखने के बाद मेरे को क्या करना है, इसको सेंड करना है। जैसे मैं यहाँ से सेंड का बटन दबाऊंगा, ये वाला, ये मैंने सेंड का बटन दबा दिया, ये मेल जिसको मैंने भेजना है, जिसके मैंने एड्रेस लिखे हुए हैं, उसके पास चला गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, योर मेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसमें एक सेंट मेल का भी फोल्डर होता है, उसमें क्या होता है, ठीक है, ये सारी की सारी मेल जो है आपकी जाके ये सेंट फोल्डर के अंदर सेव हो जाती है, ठीक। जो भी आपने मेल भेजी है सारी की सारी आपकी ये सेंट मेल के अंदर जाके सेव हो जाती है, ठीक। इस तरह से आप ईमेल की हेल्प से किसी को भी अपने मेल को भेज सकते हो। किसी भी दोस्त को अगर आप मेल भेजना चाहो, किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहो, आप भेज सकते हैं। इस मेल के अंदर इसके अंदर आप फाइल अटैच करके भी भेज सकते हो। किसी की फ़ोटो भेजनी है आपको या कोई इन्फॉर्मेशन अटैच करके भेजनी है तो वो भी आप इसके साथ भेज सकते हो। ईमेल अकाउंट को यूज़ करने के बाद जब आपने ईमेल अकाउंट में काम कर लिया है तो इसको साइन आउट करना नहीं भूलना चाहिए। यह है इसका साइन आउट का बटन। जैसे आप इस बटन को क्लिक करोगे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। साइन आउट का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यू हैव सक्सेसफुली साइंड आउट ऑफ रेडी मेल। मतलब आपके पास अगर कोई दूसरा इस कंप्यूटर पे काम करने के लिए आता है, उसको भी ईमेल में काम करना है, तो वो अपनी ईमेल आईडी में काम करेगा। अगर आप साइन आउट करना भूल जाते हो या लॉग आउट करना भूल जाते हो तो जैसे ही वो इस कंप्यूटर को यूज़ करेगा उसको आपका ईमेल आईडी खुला हुआ मिलेगा, वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। ओके, अब जो मैंने आपको बताया है बुक में से, इसको ध्यान से आपने रीड करना है। अगर कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे शेयर करना। ओके, थैंक यू।